तो प्रियंका गुप्ता, ये तो मतलब ट्रेंड ही है ना, सत्ता में जो भी सरकार होगी विपक्ष कुछ भी बोलेगा, वो जो भी वादे करेगी उस पर सवाल उठाएगा। यही काम हो रहा है। वो कह रहे हैं कि कम से कम हम कर तो रहे हैं। आप बताइए, आपने अपने किसी शासित राज्य में इस तरह की कोई घोषणा की हो या बीजेपी ने की हो? देखिए पूजा जी, मैं बीजेपी और जो है आप पार्टी और केजरीवाल जी की बात करती हूँ, तो मैं ये सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जुमलेबाज हैं और जुमले देना इनका काम है, पूरे नहीं करना। सबने पूरी तरह से जनता ने देख लिया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। कांग्रेस इसलिए जरूरी है क्योंकि चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो जो है तेलंगाना हो, हर जगह हमने, जहाँ हिमाचल है, जो जो वादे किए वो पूरे किए। आज वहां की महिलाओं को जो हमने वादे किए थे, चाहे झारखंड हो, हर जगह हम वो स्कीम दे रहे हैं। और इसी के तहत हमने जो यहाँ पर प्यारी दीदी योजना स्टार्ट करने का वादा किया है जनता के साथ। उसमें 2500 रुपए हर महीने हर एक महिला को दिया जाएगा। दूसरी एक योजना हमने निकाली है, जीवन रक्षा योजना, जिसमें 25 लाख का इंश्योरेंस, जिस तरह से हमने राजस्थान में लोगों को दिया था, जरूरतमंदों को वो भी दिया जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव किया जाएगा। जो भी जरूरतमंद है उनको उस स्कीम का लाभ मिलेगा। अब आती हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर। भारतीय जनता पार्टी के जुमले इस तरह के कि महाराष्ट्र में आज वो कटनी और छटनी में लगे हुए हैं। जब उन्होंने इलेक्शन थे तब वादा किया था कि हम सभी महिलाओं को देंगे 1500 रुपए, पर अभी क्या है, अभी वो कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी किसी स्कीम के तहत उनको बेनिफिट मिल रहा है उनको ये नहीं दिया जाएगा, या उनका जो मार्जिन होगा वो दिया जाएगा। आप केजरीवाल जी पे आइए। केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल जी ने जो वादा किया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का, वो अभी रिसेंट में ही किया था, पर अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। हकीकत ये है कि जो शीला दीक्षित का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो उन्होंने काम किया था, जो स्कूल कॉलेजेस बनवाए थे, जो अस्पताल बनवाए थे, उन्हीं को इन्होंने पूरी तरीके से मटेरियलाइज किया। पर हकीकत ये है कि चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे इनका खुद का जो स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के साथ ये रह रहे थे अपने शीश महल में, वो पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज हो गए। ये आए थे जन लोकपाल तो की फिर बातें प्रियंका जी, करते। आप भी तो वही जुमलेबाजी कर रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 2100 राशि महिला सम्मान के लिए जारी की, आपने उसको 2500 कर दिया। वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीवनी योजना की घोषणा की गई, आपने यहाँ पर जीवन रक्षक योजना जारी कर दी, इसका वादा कर दिया। हम तो इस योजना को ऑलरेडी अपने स्टेट्स में चला रहे हैं। हमने राजस्थान में 25 लाख का इंश्योरेंस दिया है। और हम कर्नाटक की बात करें, हम तेलंगाना की बात करें, या सरकार हम चली गई ना राजस्थान में, तो सरकार चली गई। देखिए और सरकार आना कर्नाटक में जाना कुछ योजनाओं पर समीक्षा की बात कर रहे थे, तो उस पर सवाल खड़े आप ही के अध्यक्ष ने कर दिया था। देखिए मैं कहती हूँ कि सरकार आती जाती रहेंगी, पर अपने वादों पर टिकी रहना वो इम्पोर्टेंट है। जनता के बीच अपना विश्वास पैदा करना वो इम्पोर्टेंट है। आज केजरीवाल जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी आज बातें कर रही है शीश महल के, खुद के महल नहीं दिख रहे। खुद का महल नहीं दिख रहा कि किस तरह से 5 स्टार जो कार्यालय है पूरे देश में 450 से ज्यादा बन चुके हैं, 200 लाइन में, पाइपलाइन में। आप बताइए, ये पैसा जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लेते हैं, आप गौ रक्षा पर राजनीति करते हैं, और गौ कशी से ही जो खानों से आता है आपका फंड, उसको, उस फंड को आप कहाँ इस्तेमाल आज 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 ये पिच चेंज कैसे हो गई? आज आम आदमी पार्टी को घेरने की बजाय आप ज्यादातर बीजेपी को घेर रही हैं, ऐसा क्यों? ये कहीं डर, बेचैनी सहयोगियों के जाने की तो नहीं है? सपा भी केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई, टीएमसी केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई है, अब उद्धव गुट वो भी उनका साथ दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जिस तरह से, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे राज्यों का चुनाव, हम किसी पार्टी के साथ विलय नहीं करते हैं। पार्टियों के साथ हमने जो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया, उसमें पूरी तरीके से हमने आप सहभागिता अकेले निभाई। पड़ गए, उनका कुनबा बढ़ रहा है। दिल्ली में आप अकेले, तो आप दिख रहे हैं। नहीं तो दिल्ली में हम अकेले लड़ रहे हैं तो अकेले ही होंगे ना। हम पूरी तरीके से जो शीला दीक्षित जी का जो काम किया है उस मॉडल पर लड़ रहे हैं, और दिल्ली में पूरी तरीके से हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अकेले ही चुनाव हमने, चाहे पंजाब हो वहां लड़ा था, और उसके बाद आने वाले समय में हम जहां जहां जिस स्टेट में लड़ेंगे हम अकेले लड़ेंगे। और हमें लगता है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया जनता को। आज रुपए की वैल्यू जिस तरह से घटती चली जा रही है, 86 के करीब होता चला जा रहा है। क्या बताएंगे प्रधानमंत्री जी की देश का जो जो सम्मान है, देश की जो आन बान शान है, वो किस तरह से घट रही है? भ्रष्टाचार पे आज कोई बात क्यों नहीं करता? बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुझे ना केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर बोल पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो पूरी तरीके से एक उन्हें प्रोपेगेंडा पता बनाया है ना, दिल्ली में नहीं चलता ये मुद्दा। चलिए चलिए, अब